Hey guys, how are you? This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths. बेटा हम चैप्टर वाइज MCQs डिस्कस कर रहे हैं. ओके तो हम फर्स्ट चैप्टर के MCQs डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल डू द MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स. ओके students, please don't skip any of the single question as all the questions are taken from previous year question papers and sample papers. Okay, so please do watch all the questions and don't skip even a single one. Now let's start with the first question. It says if alpha and beta are zeros of polynomial x square minus 1 then alpha plus beta. Easiest one. देखो alpha plus beta that is and alpha and beta are zeros and alpha plus beta means sum of zeros. What do you mean by sum of zeros? तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, दैट इज़ ज़ीरो, और एक्स स्क्र का कोफिशिएंट वन, ज़ीरो अपॉन वन दैट इज़ ज़ीरो. ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या है, बी अपॉन, ये सारा कुछ आपको याद होगा, सीधा आप देख के ज़ीरो टिक कर सकते हो, ये बस आपके लिए लिखा है. ओके विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन होंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे विदाउट एनी पेन. समझ गए, मैक्सिमम आप पेन का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन, बिकॉज हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लेके ही आया हूँ मैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से भी और सैम्पल पेपर से भी. देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके विदाउट पेन हो जाएंगे. इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, देखो इसमें क्या ट्रिक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 3x माइनस 7. क्या पोलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 3x माइनस 7. ओके अब इसमें 1/अल्फ़ा, अगर बेटा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, देखो एक तो आपके पास ये चॉइस है कि आप इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लगा के, जो फोर्थ चैप्टर में होता है. ठीक है ना. दूसरा क्या, अगर आप इसका एलसीएम करोगे तो इट विल बी बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा ना. बात को समझे, ये क्या हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और बेटा ये तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगी, ये देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या बन जाएगी, माइनस बी अपॉन ए दैट इज़ 3/4 ना. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगी, सी अपॉन ए दैट इज़ माइनस 7/4. ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने लगेंगे तो ऊपर क्या आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, नीचे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. ठीक है, एग्ज़ाम में इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी. तो 4/-7 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो -3/7 विल बी आर आंसर. वेयर इज इट, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी अगेन. ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड. इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर सेम. सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर सेम. ओके स्टेटमेंट देखो क्या थी, अब इसमें सम ऑफ जीरोज क्या आएगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज सी अपॉन ए. गेटिंग माई पॉइंट, तो पी पी गेट्स कैंसल्ड आउट, तो 2/p विल बी इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स आर पी विल बी इक्वल्स टू 2/3. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर आंसर. ओके बिल्कुल ईजी, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं. If one zero of the quadratic polynomial is 2 then find the value of k. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा, उसकी ज़ीरो दे रखी है 2, वी हैव टू फाइंड आउट द के. अब देखो जो ज़ीरो होती है पोलिनोमियल की वो क्या होती है, ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ये 9th क्लास में आपको ये इंट्रोडक्शन में भी बता रखा था, बार बार बोल रहा हूँ. जो भी आपने एमसीक्यू करने हैं ना, इंट्रोडक्शन प्लीज़ ज़रूर देख के आना. x² प्लस 3x प्लस के, हमारे पास पोलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस के. ठीक है बेटा, इसकी ज़ीरो दे रखी है 2. ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की जगह हम उस चीज़ को पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, तो दैट मीन्स 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो. सो 10 प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स आर के विल बी इक्वल्स टू -10. समझ गए, ज़ीरो का मतलब देखना था. ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट आंसर एज ज़ीरो.
तो उसको आगे सारा सोल्व किया और k कम्स आउट टू बी -10. सो -10 इज इन ऑप्शन नंबर सेकेंड. ओके, सो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5. जो क्वेश्चन ना पता चले प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. 5th क्वेश्चन है, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 देन व्हाट अबाउट p माइनस 2. बेटा ये भी आपका, वैसे तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है. वेट अ मिनट, स्केल, ये देखो बेटा, ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. तो मैंने रिकॉल करने के लिए एक बार डाल दिया. तो p माइनस 2 का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा, पी एक्स कितना है? एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 ना. तो p -2 यानी कि x को रिप्लेस कर दिया ना -2 ने, यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल है वहाँ पे हम x की जगह -2 रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, एंड आपका आंसर आ जाएगा. तो -2 स्क्वेयर इज़ +4, इट इज़ -10, इट इज़ +6. तो 4 + 6 10, 10 - 10 इक्वल्स टू 0. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन बी वाले ही आ रहे हैं. देखो 6th क्वेश्चन, इफ़ x इक्वल्स टू 3 इज़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया उसी टाइप का. ठीक है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया कि या पिछली बार 0 क्या थी, x इक्वल्स टू 2, अभी 0 क्या, x इक्वल्स टू 3. तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 3 रिप्लेस करो एंड यू विल गेट योर k. ओके, तो फर्स्टली राइट डाउन द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज गिवन एक्चुअली, एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 0 क्या थी, x इक्वल्स टू 3 है ना. तो इट विल बी 3 स्क्वेयर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो इट विल बी 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. 9 माइनस 6 इज 3. ओके, सो 3 विल बी इक्वल्स टू 6k. तो 3/6 विल बी इक्वल्स टू k, हैंस आर k विल बी 1/2. तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2. अगेन इट इज़ ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू fx. अच्छा देखो बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल है, y इक्वल्स टू fx पॉलिनोमियल दे रखा है. हैज़ 2 zeros, सिंगल ज़ीरो विच इज़ 3, सिंगल ज़ीरो विच इज़ 4 और नो ज़ीरोस. बेटा ज़ीरो की आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, बाकायदा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इंट्रोडक्शन का, प्लीज़ ज़रूर देखना उसको. इंट्रोडक्शन देख लेना तो सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे बड़े इजीली. देखो ज़ीरो का मतलब क्या होता है बेटा, ज़ीरो का मतलब होता है कि द पॉइंट वेयर द ग्राफ टच इज़ द एक्स एक्सिस. वो ग्राफ जहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई से कोई लेना देना नहीं, एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, तो 3 पे टच कर रहा है ना. तो इट हैज़, अच्छा, और एक ही बार टच कर रहा है तो इट हैज़ ओनली 1 0. यहाँ कह रहा है 2 zeros, यहाँ कह रहा है नो ज़ीरो. ये दोनों ऑप्शन तो गलत होगी. तो सिंगल ज़ीरो विच इज़ 3 ऑब्वियसली. ये क्या कह रहा है, सिंगल ज़ीरो विच इज़ 4, ये रही. तो बच्चे इसी तरह कंफ्यूज होते हैं कि एक्स एक्सिस तो लेना ही है, वो वाई एक्सिस की ज़ीरो भी ले लेते हैं. तो बच्चे इन्हीं दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे. पता सबको होता है कि ग्राफ टच करता है, लेकिन किसको टच कर रहा है, एक्स को या वाई को, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ज़ीरो इज़ द वैल्यू वेयर द ग्राफ टच इज़ द एक्स एक्सिस ओनली. ठीक है, वी आर नॉट टू बॉदर अबाउट वाई एक्सिस से कुछ सोचना नहीं है. ओके, नाउ इफ़ -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल दिस देन अदर ज़ीरो. हाँ, ये आया क्वेश्चन. वो कह रहा है, अब देखो बेटा ये पोलिनोमियल है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2 डिग्री, मैक्सिमम उतनी ज़ीरोज़ होती हैं. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 ज़ीरोज़ होंगी, जिसमें से एक ज़ीरो दे रखी है विच इज़ -1. वी हैव टू फाइंड आउट दी अदर ज़ीरो. ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसे. यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं. सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, वट एवर यू फील गुड. ओके, देखो यहाँ पे क्या है, एक ज़ीरो तो हो गई बेटा -1, लेट अदर ज़ीरो बी अल्फ़ा. ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करेंगे तो इट विल बी -1 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है, -b/a, दैट इज़ माइनस बी इज़ -7 अपॉन ए इज़ 1. ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 7. तो -1 प्लस अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 7. सो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 7 + 1 दैट इज़ 8. तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बेटा,
8, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यू कैन यूज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ सी अपॉन ए, सी इज़ -8, ए इज़ 1, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ -8, तो नेगेटिव अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -8, नेगेटिव नेगेटिव गेट कैंसल्ड आउट, अगेन वी गेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू फिर से 8 ही आई है। तो ये आपकी मर्ज़ी, यू कैन यूज़ सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और वट एवर यू फील गुड। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9, a quadratic polynomial having sum and product of zeros and 5 and 0, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ 5 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 0 दे रखा है, वो कहता है कौन सा पॉलिनोमियल ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखना ज़रा ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सॉरी। अच्छा, सम ऑफ ज़ीरो इज़ 5, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 0। अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है, -b अपॉन ए ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -5 ओ +5, और a की वैल्यू 1 है। देखो ना, x² + 5x है, तो इसमें अपना a क्या है 1, b क्या है 5। तो अगर हम सम ऑफ ज़ीरो देखें तो -b अपॉन ए होता है, यानी -5/1 विच इज़ -5। लेकिन हमें सम ऑफ ज़ीरो क्या दे रखा है 5, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गई गलत, समझे, ठीक है ना। इसी तरह से देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे रखा है 0, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है c अपॉन ए ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा 1/5 विच इज़ नॉट ज़ीरो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा 5/1 विच इज़ नॉट ज़ीरो। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें सही ऑप्शन नहीं भी पता तो हम बाकी 3 ऑप्शन क्रॉस करके भी सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम एग्ज़ाम नहीं कर रहे तो हम पूरा सीख के जाएंगे। देखो सेकंड ऑप्शन कैसे ठीक है, 2x इंटू एक्स -5 अगर आपको सॉल्व करना हो तो ये देखो, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 2x² - 10x। ओके, अच्छा अब देखो c नहीं है तो c की जगह मैं 0 लिख सकता हूँ। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा -b अपॉन a, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्ड आउट, इट विल बी 5, बन गया, ठीक है स्टूडेंट। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देख लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, वो क्या आता है c अपॉन a विच इज़ 0/2 दैट इज़ 0, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ओके, तो आर बी ऑप्शन विल बी सेटिस्फाइड। अब देखो ज़रा ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th क्या है कि ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर। अच्छा, अब इसकी ज़ीरोज़ दे रखी हैं बेटा, इसको करने के कई मेथड होते हैं, यू कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो जिससे आपको ज़ीरोज़ मिल जाए, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लग रहा, तो फिर रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है -b विच इज़ -5 अपॉन a विच इज़ 1, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया 5। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है c अपॉन a, c इज़ 6, a इज़ 1, 6/1 दैट इज़ 6। अब देखो बेटा इनमें से देख लो किनको प्लस करके 5 बन रहा है, किनको मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, दैट विल बी योर आंसर। इजी काम हो गया ना, रैदर देन कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो, रैदर देन कि फैक्टराइजेशन करो, उसमें भी गलती कर दो। तो बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें से देख लो किसको प्लस करके 5 आ रहा है, किसको मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। ओके, -5 + 1 इज़ -4 विच इज़ नॉट 5, चलो ऑप्शन ए गलत हो गया। 5 + 1 इज़ 6 विच इज़ नॉट 5, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। 2 + 3 इज़ 5, ओके है। 2 × 3 is 6, this is also okay, option number C will be correct. -2 - 3 will be -5 not +5, तो ऑप्शन नंबर डी कट आउट, ठीक है। ऐसे करने हैं थोड़ा, इसमें MCQs में क्या करना है, गैस नहीं करने, बड़े इजी होते हैं MCQ, डू नॉट गैस जस्ट डू स्मार्ट वर्क। ओके, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। The graph of the polynomial px cuts the x-axis at 3 points and touches it at other 2 points. The number of zeros, देखो बेटा जो ग्राफ है पोलिनोमियल का ग्राफ है, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, वो कह रहा है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 पॉइंट पे, मान लो 1 2 3 ऐसे हो गया,
एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया। ठीक, उसके बाद क्या, एंड टचेज इट एट टू अदर पॉइंट्स, और उसने क्या दो अलग पॉइंट पे टच कर रहा है। टच करने का मतलब है कि बस ऐसे टच करके जा रहा है, ये एक पॉइंट पे टच कर दिया और ऐसे करके ये दूसरे पॉइंट पे टच कर दिया। समझ गए? कट करने का मतलब है आर पार हो जाना, टच करने का मतलब है टच करके निकल जाना। तो इसकी ज़ीरोज़ बतानी है बेटा। ज़ीरोज़ का मतलब क्या आता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार मिल रहा है, तो टोटल वो एक्स एक्सिस को 5 बार मिल रहा है, तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे करने हैं, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। नाउ 12th इज, इन द फिगर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इज शोन। ओके जी, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, अब इसमें भी ज़ीरोज़ बतानी है। एक बार कट किया एक्स एक्सिस को, दो बार किया, तीन बार किया, ऑप्शन नंबर सी, बस। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन, वेट अ मिनट। ओके, द 13th क्वेश्चन इज, इफ 2 and half, if 2 and 1 by 2 are the zeros of this polynomial, then we have to find p and r। ये पोलिनोमियल दे रखा है, p और r की वैल्यू फाइंड करनी है, और दो ज़ीरोज़ भी दे रखी हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पोलिनोमियल इज़ पी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस आर। ओके, अच्छा एक ज़ीरो क्या, 2। अभी पीछे बता के हटाऊँ, ज़ीरो का मतलब क्या है कि वेरिएबल की जगह उस नंबर को रिप्लेस करेंगे, सो वी विल गेट ज़ीरो एट द राइट हैंड साइड। सो p इंटू टू स्क्वेयर प्लस 5 इंटू टू प्लस r इक्वल्स टू 0। ओके, so it will be 4p plus 10 plus r equals to 0, that is 4p plus r equals to negative 10। ओके, एक इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड वन इज 1 by 2, सो इट इज़ p इंटू 1 by 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 1 by 2 प्लस r इक्वल्स टू 0। ओके, so it will be p by 4 plus 5 by 2 plus r equals to 0। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करो, तो r विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव p by 4 एंड नेगेटिव 5 by 2 एंड पुट इट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ r की वैल्यू पुट कर दो, तो इट विल बी इक्वल्स टू, वेट अ मिनट, समझ आ गया ना बेटा? हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसी बन गई ना, अब हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन से r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ वी विल यूज़ दिस r इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 4p, फर्स्ट इक्वेशन क्या, 4p प्लस r माइनस पी बाई 4 माइनस 5/2 माइनस पी बाई 4 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0, 0 नो नेगेटिव 10। ठीक है, तो बस अभी एलसीएम करो, आपका आंसर आ गया। 4p माइनस पी बाई 4 इक्वल्स टू नेगेटिव 10 प्लस 5/2, तो इट विल बी 16p माइनस पी बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 5/2। ओके, तो इतनी तगड़ी कैलकुलेशन नहीं आती 1 मार्क में, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, तो p विल बी इक्वल्स टू माइनस 15/2 इंटू 4/15, 15 कैंसल, 2 2 ज़र 4, सो p इक्वल्स टू नेगेटिव 2। तो p की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 2। तो देख लो, जिस ऑप्शन में नेगेटिव 2 नहीं है उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ p नेगेटिव 2 नहीं है, यहाँ p नेगेटिव 2 है, यहाँ पर भी p नेगेटिव 2 नहीं है, यहाँ पर भी p नेगेटिव 2 है, यानी कि r की वैल्यू फिर फाइंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं ये सोच रहा था अगर तीन ऑप्शन में p नेगेटिव 2 नहीं है तो वो तीनों गलत हो जाएंगे, r फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज़ अगेन स्मार्ट वर्क। ओके, अब देख लो, यहाँ पर आप p की वैल्यू पुट कर दो। ओके, सो आवर r विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ p एंड माइनस 5/2, तो 2 आ गया, तो r इक्वल्स टू 1/2 माइनस 5/2, तो r इज़ 1 माइनस 5/2, दैट इज़ माइनस 4/2 विच इज़ नेगेटिव 2। तो r भी कितना है, नेगेटिव 2, r ने ये रहा, p भी नेगेटिव 2 है एंड r भी नेगेटिव 2 है। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी 14th क्वेश्चन, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि सम ऑफ जीरोज दे दिया या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया, तो हमें क्या के फाइंड करना है। अब बेटा मैथ्स में मैं बार बार आपको जो मैंने आपके लेक्चर्स की वीडियो बनाई है वहाँ पर भी मैं एक ही बात रिपीट करता हूँ
कि अगर कोई गिवन चीज़ का फॉर्मूला है तो उसको फॉर्मूला यूज़ कर लो। सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है ना 3, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वी नो माइनस बी अपॉन ए, तो लेट्स डू इट। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए ना, दैट इज़ माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस के अपॉन ए इज़ 3 एंड दिस सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ गिवन टू बी 3, तो बस के इज़ इक्वल्स टू 9 लो। ठीक है, के इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बेटा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। इफ़ वन ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, एक ज़ीरो दे रखी है 2, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। अच्छा 2 क्या है, ज़ीरो है, इट मीन्स यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रिप्लेस करेंगे एंड एट द आंसर वी विल गेट 0। तो क्वेश्चन इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के, और ज़ीरो कौन सी दे रखी है 2। ठीक है, तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रिप्लेस कर दो एंड वी विल गेट 0 एट द राइट हैंड साइड। तो 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 10 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इज़ नेगेटिव 10। तो के की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव 10, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ 16th क्वेश्चन, a quadratic polynomial sum of zeros is -5 and product is 6। इसको भी बेटा आप देख के कर सकते हो। सम ऑफ ज़ीरो, अच्छा प्रोडक्ट 6 है ना, प्रोडक्ट देखना सबसे इजी होता है। प्रोडक्ट 6 है तो ये देख लो, सी अपॉन ए 6 अपॉन 1 ये भी 6 हो गया, 6 अपॉन 1 ये भी 6 हो गया, माइनस 6 अपॉन 1 ये नेगेटिव 6 हो गया, 6 अपॉन -1 ये भी नेगेटिव 6 हो गया। तो दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना, -5, तो माइनस बी अपॉन ए दैट इज़ माइनस ऑफ 5/1 विच इज़ -5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए विच इज़ +5। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, -5 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। बेटा मिनटों में क्वेश्चन होंगे, मिनटों क्या सेकंड्स में क्वेश्चंस होंगे आपके, अगर आपने ये वीडियो देख ली और बाद में प्रैक्टिस भी करी। ये नहीं है देख के हट जाओ, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात मैथमेटिक्स पे बिल्कुल लागू होती है। अब द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर, अब देखो ये पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करनी है कौन सी है। ठीक है, देखो बेटा अगर नहीं सॉल्व होता तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, अभी हमने कितने क्वेश्चन करे हैं। ज़ीरो का मतलब क्या आता है कि हम x की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे एंड वी विल गेट 0 एट द एंड। ओके, तो हम यूज़ करते हैं पहले m को। क्वेश्चन क्या है, x² -3x, अच्छा मैं m अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट विल बी -m² -3m, तो इट इज़ -m² -3m। ठीक है, अब पहले मैं m रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आई विल गेट m² -3m -m² -3m। तो बेटा m² कैंसिल हो गए, तो -6m आया, ज़ीरो नहीं आया हमारे पास। यानी कि जिस जिस ऑप्शन में m है उसको तो कट कर दो, वो तो ज़ीरो बन ही नहीं रहा। ऑप्शन ए गया, बी में नेगेटिव है, सी में भी m है, डी में नेगेटिव है। अब इसमें भी नेगेटिव m है, इसमें भी नेगेटिव m है, यानी अब m चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल चेक m+3। ठीक है, अगर ये ऑप्शन बन गया तो ठीक है, अगर ये नहीं बना तो इसको फिर देखना ही नहीं है, ये ठीक होगा। ठीक है कि नहीं, तो m+3 चेक करते हैं। m+3, इट विल बी m+3 पावर 2 -3 टाइम्स m+3 -m² -3m। ओके, तो इट विल बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस 2ab -3m -9 -m² -3m। ओके, अब देखो बेटा m² एंड m² गेट्स कैंसल्ड आउट, +9 -9 कैंसल आउट, -3 -6 सॉरी -3 एंड -3 इज़ -6, और यहाँ पे +6 है, तो ये सब कुछ भी कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 0 एट द एंड, यानी कि ये ऑप्शन तो हो गया ठीक। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, फिर से ग्राफ आ गया, इसको तो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2। 19th वन, द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, अच्छा अब तो देखो डेफिनेशन ही पूछ ली उसने।
द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल इज़ द पॉइंट वेयर द ग्राफ टचेज। ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल क्या होती है? ऐसे पॉइंट जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। समझ गए? वाई एक्सिस, बोथ एक्सिस भी लिख देता है। जैसे यहाँ पे है ना, बच्चे क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 0 स्टिक कराएंगे, ये ऑप्शन नंबर सी। बेटा वाई एक्सिस नहीं देखना, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना कहाँ कट करके जा रहा है। ओके चलो 20th वन, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल गिवन इन द ग्राफ। फिर से वो क्वेश्चन आ गया, कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3। चलो ऑप्शन नंबर बी। ओके नाउ 21st क्वेश्चन, the question number 21 is if the sum of zeros of the quadratic polynomial is equal to their product। बेटा ये आया शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो पक्का मिल ही जाते हैं। वो कह रहा है इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये दे रखा है पोलिनोमियल, लिख लेते हैं यहाँ पे के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। ओके सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल दे रखे हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है? सी बाई ए। ये दोनों बेटा इक्वल दे रखे हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? सी बाई ए। तो के कैंसिल हो गया, तो -2/3 विल बी इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू -2/3, ऑप्शन नंबर डी। ओके बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस होगी तो। ठीक है, मैं तो लिखता भी नहीं हूँ, ये आपके लिए लिख रहा हूँ। तो आपने भी इस लेवल तक पहुँचना है कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बस क्वेश्चन देखा और डन, क्वेश्चन देखा और डन। अगर लिखना पड़े तो बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ 1-2 लाइन्स, ठीक है, देख के ही पता चल जाए। अब इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल देन 1/α प्लस 1/β, ऐसा तो अभी पीछे करके आए हैं। तो पोलिनोमियल क्या है बेटा? x² प्लस 2x प्लस 1। तो 1/α प्लस 1/β दे दिया ना, तो ये अभी पीछे करा था एलसीएम, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज सम ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ -2/1, -2/1 ना। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ c/a विच इज़ 1/1, यानी आंसर क्या आ गया? -2। तो -2 ये रहा। ओके 23, इफ़ हाफ इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड के। ये ठीक है ना, फिर से वो क्वेश्चन आ गया, हाफ उसका रूट है, के फाइंड आउट करना, यानी रूट का मतलब बेटा ज़ीरो ही होता है, रूट का मतलब ज़ीरो ही होता है। ओके यानी कि जहाँ जहाँ एक्स दिखे रिप्लेस दैट एक्स विद 1/2 एंड यू विल गेट योर के। तो इट विल बी 1/2² प्लस के इंटू 1/2। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2² प्लस के इंटू 1/2, और उसके बाद क्या था? -5/4। उसके बाद क्या है? -5/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करो, के की वैल्यू आ गई 1/4 प्लस k/2 -5/4 इक्वल्स टू 0। तो एलसीएम विल बी 4, तो इट विल बी 1 प्लस 2k -5 इक्वल टू 0। ये 4 दूसरी तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। वी विल गेट 2k -4 इक्वल टू 0। समझे? 1 - 5 इज़ -4, दैट मीन्स आर के विल बी इक्वल्स टू 4/2 विच इज़ 2। बेटा ये राइट साइड पे जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दी तो k इज़ इक्वल्स टू 2। के इज़ इक्वल्स टू 2 ये रहा। ओके 24, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ रेसिप्रोकल। बेटा ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि अगर एक ज़ीरो दूसरी ज़ीरो का क्या है? रेसिप्रोकल। अच्छा बेटा एक बार क्वेश्चन क्या आ जाता है? रेसिप्रोकल है, एक बार क्वेश्चन क्या आ जाता है? सम है। इस दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, इसको तो ज़रूर देखना, इसके टाइप का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। देखो क्या कह रहा है इसमें कि इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या आता है? मतलब अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरी ज़ीरो क्या हो जाएगी? 1/α, रेसिप्रोकल। समझ गए? अब बेटा रेसिप्रोकल में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ओके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है बेटा? c/a, दैट इज़ k/3। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा? k/3। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का मतलब हो गया ये, समझ गए ना?
मैंने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्यों यूज़ किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड आई विल गेट माई के। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है ना बेटा, या तो अल्फ़ा की वैल्यू हो फिर भी ठीक है। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करके इस अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दिया। अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, तो इससे तो ये अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1/अल्फ़ा एलसीएम लेके बन जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू तो फिर मेरे पास नहीं है, तो मैं के कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो मैंने इसलिए क्या करा, रेसिप्रोकल दे रखा था तो आई यूज़ माई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सो आई विल गेट माई के इक्वल्स टू 3, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखो 25th क्वेश्चन। 25th में क्या है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़ 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, 0 दे रखी है, 2 है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के, पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस के। ज़ीरो कौन सी है बेटा, 2, यानी कि फिर से वही बात आ गई, 2 0 है, तो यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रिप्लेस करेंगे, तो आई विल गेट 0 एट दी राइट हैंड साइड। तो इट इज़ 4k प्लस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, 4 एंड 1 इट इज़ 5k इज़ -6, तो k इज़ -6/5। ओके, -6/5 है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 क्वेश्चन। अच्छा देखो बेटा, मैंने बोला था ना, मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन ले लिया कि 1 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, जो पीछे करके आए हैं, एंड 1 0 इज़ नेगेटिव ऑफ अदर। ठीक है, जब भी एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव आ जाए तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करेंगे, रेसिप्रोकल आ जाए तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ करेंगे। मैं बस यही बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने पूरी कोशिश करी है सारे सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगर फिर भी गलती से कोई क्वेश्चन रह जाए तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो वहाँ मिल जाएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगा। हाँ जी, तो फिर से वही बात आ गई, 1 0 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी एक ज़ीरो दूसरी ज़ीरो का रेसिप्रोकल है, तो आई विल यूज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ C/A। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही होता है, C/A। तो C/A विल बी 1, दैट मीन्स C एंड A विल बी इक्वल। C और A क्या हो जाएंगे, इक्वल, C और A इक्वल, C और A इक्वल, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब इसी तरह से देखो, इसमें क्या बोला है, 1 0 इज़ नेगेटिव ऑफ अदर, एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा है तो दूसरी ज़ीरो माइनस अल्फ़ा है। तो यहाँ पे ज़ीरो एलिमिनेट करने का बेस्ट मेथड यही है कि मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ कर लूँ। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है, तो -b/a सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा, ये रहा। बात समझे, मैंने अल्फ़ा को एलिमिनेट करना है, मैंने इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन साथ के साथ रखे हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आ जाए तो सॉरी, अगर रेसिप्रोकल आ जाए तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यूज़ करके अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव आ जाए तो फिर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा तो ज़ीरो हो जाएगा ना, ऐसे अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाएगा। ये ए उधर मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो गया, 0 मल्टीप्लाई ए इज़ नेगेटिव बी, सो बी विल बी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू 0 इज़ ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ 28th में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ द क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव। बेटा अभी बता के हटाऊँ कि एक पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो उसकी मैक्सिमम फिर ज़ीरोज़ भी कितनी हो सकती हैं, 3। ठीक है, जितनी उसकी डिग्री है उतनी ही मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगी। चलिए 29th क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज़। देखो बेटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है, हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। अब कोई ज़रूरत नहीं है, देखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या, -10, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है, C/A, तो 10/1 विल बी 10, ये क्योंकि हमें क्या चाहिए, -10। यहाँ पे -10/1 -10 हो सकता है जी, यहाँ पे -10/1, यहाँ भी -10 आ गया, ये भी हो सकता है। ये आ गया 10/1 विच इज़ +10, तो ये ऑप्शन भी गया।
अब रह गया बी और सी ऑप्शन। ऐसे बेटा आपने चेक करना है, ठीक है, विदाउट यूजिंग पेन। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 3 होना चाहिए। सम ऑफ ज़ीरो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, -3/1 तो -3 हो गया, तो बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, नाउ 30th, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, ठीक है। इफ़ x इक्वल्स टू 3 इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ k। उसने कहा x इक्वल्स टू 3 इसका रूट है, तो हमें k बताओ, ठीक है। ये देख लो इस टाइप के कितने, ये 6th और 7th क्वेश्चन है इस टाइप का। अगेन वही बात आ गई कि x इक्वल्स टू 3 0 है, तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 3 पुट कर दो, तो इट इज़ 3² माइनस 2k इंटू 3, ठीक है। x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 3 पुट कर दो, -6 इक्वल्स टू 0, तो इट इज़ 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 3 इज 6। ओके, तो 3 विल बी इक्वल्स टू 6k, तो 3/6 इक्वल्स टू k, यानी k कितना आ गया 1/2। ओके, k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। देखो बेटा 30th क्वेश्चन मैंने करवाने थे, लेकिन मुझे ये 2 क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने 2 क्वेश्चन और लिख लिए, 31 और 32, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा मतलब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो ज़रा ध्यान से बेटा, अल्फ़ा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल देख लेते हैं कौन सा लिखा हुआ है, ये रहा। ओके, देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है बेटा, ज़रूर मिल जाता है पेपर में। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, सबसे पहले तो आप सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लो। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि हाफ। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ कर लो, दैट इज़ सी अपॉन ए, दैट इज़ -1/2 माइनस हाफ। ओके, अब बेटा ध्यान देना ज़रा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पावर 2 कर दो और हाफ पावर 2 कर दो। क्यों किया ऐसे मैंने, बेटा जब मैं इसको ओपन करूँगा a प्लस बी पावर 2, तो ये बनेगा ना a पावर 2 प्लस बी पावर 2 प्लस 2ab विच इज़ 1/4। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, +2 टाइम्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हमारे पास कितना है, -हाफ इक्वल्स टू 1/4। तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर -1 इक्वल्स टू 1/4। समझ गए ना इस बात को। अब यहाँ से अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर आ जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/4 + 1, तो यानी कि 1 + 4/4 विच इज़ 5/4। तो 5/4 विल बी आर आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना बेटा, सीधा उसने, अच्छा फाइंड उसने फिर भी सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ही करवाया, फिर भी उसने एट द लास्ट सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ही फाइंड करवाया, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो गया कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो फाइंड कर सकता हूँ, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से लाऊँ मैं, तो वो बेटा यहाँ से आएगा। ठीक है, देख लो कितना चालाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ देन द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। ये ग्राफ दे रखा है तो इसकी ज़ीरोज़ बतानी है। अगेन वही बात है, ज़ीरोज़ क्या होती हैं, जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को वो एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दूसरा इस पे कर रहा है, तीसरा इस पे कर रहा है, 3 ज़ीरोज़ आ गई, और यहाँ पे बतानी है वो 3 ज़ीरोज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो एक तो -5 है, ये तो गया, इसमें -5 है ही नहीं, और क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो इसमें भी नहीं है, ज़ीरो इसमें भी नहीं है, तो सी ऑप्शन बच गया। ठीक है, तो क्या ज़ीरोज़ है, एक -5 है, एक ज़ीरो है, और एक +7 है। समझ गए। बच्चे क्या करते हैं बेटा, बच्चे डी ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि -5/2 भी लिखा हुआ है इधर और 7/2 भी लिखा हुआ है इधर। बेटा ये तो वैसे उसने पॉइंट लिख दिए, ग्राफ तो ये रहा ना, ये एक्स एक्सिस को कट थोड़ी कर रहा है, ग्राफ तो ये रहा ना, ये एक्स एक्सिस को थोड़ी कट करके जा रहा है।
लेकिन वो ऑप्शन में जानबूझ के लिख देते हैं कंफ्यूज करके, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर डी ऑप्शन टिक कराएंगे। बेटा एक्स एक्सिस देखना है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो 3 पॉइंट्स पे कर रहा है, -5, 0 एंड 7, एंड दीज 3 आर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। इस तरह के ढेरों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बेटा सैम्पल पेपर्स में भी प्लस गूगल में भी। आप जहाँ मर्जी ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वो क्वेश्चन किसी अलग वीडियो में सोल्व कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ। बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यू होने वाले हैं उसके। टिल देन बेटा गुड बाय एंड टेक केयर।